हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। हम यहाँ पर CSIR नेट के कुछ PYQ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है जून 2019। हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, out of several gibberellins identified in plants, which one of the following is not bioactive? यहाँ क्या है, जिब्रेलिक एसिड क्या है? ये एक प्लांट हार्मोन है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसको बोल सकते। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। इस तरह से और भी होते हैं, जैसे ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जैस्मानिक एसिड। इस तरह से ये सब क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन्स कहलाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि हमारे यहाँ बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड कौन सा नहीं है। अगर हम देखें, जिब्रेलिक एसिड क्या है, इसके क्या 2 कार्बन होते हैं इसमें। एक तो कार्बन 19 एंड कार्बन 20, दो फॉर्म में ये क्या एग्जिट करते हैं। तो जो इनएक्टिव फॉर्म होता है इसका, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, जो इसका इनएक्टिव फॉर्म होता है वो होता है कार्बन 20 वाला, जबकि जो एक्टिव फॉर्म होता है वो है कार्बन 19। तो यहाँ क्या है, 20 कार्बन से ये 19 कार्बन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ क्या होता है, कार्बन 19 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम वर्क करता है। उस एंजाइम का नाम है Ga3 ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, फंक्शन एज Ga3 बीटा हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या करता है, जो हमारी जो स्ट्रक्चर होती है जिब्रेलिक एसिड की, उसमें जो 3 पोजीशन का जो कार्बन होता है वहां पर क्या है, ये हाइड्रोक्सिलेज या OH ग्रुप जो होता है वो ऐड करता है। तो इस तरह से क्या है, ये कार्बन 19 एक्टिव फॉर्म बन जाती है इनएक्टिव फॉर्म से। तो इस तरह से यहाँ क्या है, कौन कौन सी जो फॉर्म्स होती है हमारे जिब्रेलिक एसिड की जो कि एक्टिव फॉर्म में होती है, तो वो है हमारे जिब्रेलिक एसिड 1, Ga3, Ga4 एंड Ga7। ये क्या है, जितनी भी फॉर्म्स है ये क्या है, बायो एक्टिव फॉर्म्स होती है जिब्रेलिक एसिड की। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बायो एक्टिव फॉर्म कौन सी नहीं है। तो कौन कौन सी होती है वो ऑप्शंस में दिए हुआ है। एक ऑप्शन जो है हमारा रॉन्ग है। अगर हम देखें तो यहाँ क्या पूछा गया है, कौन सा नहीं है, जबकि Ga1 होता है, Ga4 भी होता है, Ga3 भी होता है एंड Ga7 होता है। Ga5 होता है, ये एक्टिव फॉर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ हमारे नोट पूछा गया है। तो यहाँ हमारे आंसर 4 हो जाएगा करेक्ट, और बाकी के ऑप्शन कट हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ही आज जिब्रेलिक एसिड से लिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब प्लांट हार्मोन से। The plant hormone gibberellic acid is generally not associated with। यहाँ क्या बोला गया है, जो जिब्रेलिक एसिड होते हैं इनके क्या कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ क्या कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ हमें इनकरेक्ट ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि कौन सा जो फंक्शन है वो इससे एसोसिएटेड नहीं है जिब्रेलिक एसिड से, तो हमें ये बताना है। तो यहाँ क्या है, स्टेम इलोंगेशन। तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है स्टेम इलोंगेशन करवाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पार्थिनोकार्पी भी करवाता है एंड पार्थिनोजेनेसिस जो होता है वो हमारी जिब्रेलिक एसिड नहीं करवाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। माल्ट प्रोडक्शन भी ये करवाता है। तो यहाँ हमारे नोट पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बाकी के ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 3 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या करता है हमारे जिब्रेलिक एसिड। फंक्शंस, तो इसके हम फंक्शंस देखें, ये करवाता है बॉल्टिंग, करवाता है वर्नेलाइजेशन, डॉर्मेंसी,
डोरमेंसी, पार्थिनोकार्पी एंड माल्ट। ठीक है, तो ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। और भी बॉल्टिंग में क्या होता है, इसके अंदर जो प्लांट क्या करता है, जो आपने अगर पालक की लीव्स देखी हो तो वो इस तरह से, या पत्ता गोभी देखा हो तो इस तरह से, क्या बॉल्टिंग की हुई जो लीव्स होती है वो इस तरह से जो शेप में आ जाती है उसको बोलते हैं बॉल्टिंग। तो क्या जिब्रेलिक एसिड का ये फंक्शन होता है। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ क्या है, प्लांट को कॉल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, कॉल्ड ट्रीटमेंट, इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। इस तरह से हमारे क्या, ये जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस और भी होते हैं कुछ। अब हमारे क्या है, यहाँ पर नोट पूछा था तो हमने बता दिया है, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ड्यूरिंग एम्ब्रियो जर्मिनेशन इन ए ग्रास फैमिली एन एब्जॉर्बिक organ that forms interface between the embryo and the starchy endosperm tissues is called। तो यहाँ क्या पूछा गया है, स्टार्ची एंडोस्पर्म जो होता है बिटवीन, मतलब कि एम्ब्रियो और स्टार्ची एंडोस्पर्म जो होता है उसके बीच की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, उस ऑर्गन को क्या बोला जाता है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें, सीड की स्ट्रक्चर ली है मैंने एक, ये देखो यहाँ क्या है, ये एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है इसका, एंड ये वाला जो पार्ट है ये एक सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो ये क्या है, स्टार्ची एंडोस्पर्म है, एंड ये है एम्ब्रियो वाला पार्ट। तो इनके बीच में जो एब्जॉर्बिक ऑर्गन होता है ये होता है स्कुलेटम। तो हमारे क्वेश्चन में यही पूछा गया, ये एक सीड की स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या है, पूरी एक सीड जर्मिनेशन का एक पूरा पाथवे वर्क करता है कि जिब्रेलिक एसिड कैसे सीड जर्मिनेशन में क्या है, हेल्प करता है। तो यहाँ क्या है, ये सब बताया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, उस एब्जॉर्प्टिव जो ऑर्गन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है स्कुलेटम। अगर हम बाकी के टर्म्स देखें, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ये है कॉलियोराइजा। तो कॉलियोराइजा क्या होता है, जहां से हमारी रूट निकलती है उस वाले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। अब है कॉलियोपिटल, ये कौन सा पार्ट होता है, जहां से हमारा स्टेम वाला पार्ट निकलता है, स्टेम वाले को उसको बोलते हैं, ये होता है हमारे जो रूट वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर है हमारे उसके बाद मीजो कॉटलून। इसमें क्या होता है, ये मीजो वाला कौन सा पार्ट होता है, जहां से हमारी स्टेम से जहां से हमारी लीफ निकल रही होती है उसके ऊपर क्या है, ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होती है, उसको बोलता है मीजो कॉटल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे उस ऑर्गन के बारे में पूछा गया था, इसको स्कुलेटम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ क्या है, जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय द डायरेक्टिंग ब्रेकडाउन ऑफ द स्टोर्ड स्टार्च। फिर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज of the barley seed alpha amylase gene is induced in response to GA। तो यहाँ क्या बोला गया है, एक अल्फा एमाइलेज जीन जो होता है वो सीड के जर्मिनेशन में यहाँ क्या है, हेल्प करता है। तो यहाँ क्या होता है, जो अल्फा एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कहाँ वर्क करता है या कहाँ रेस्पॉन्स करता है, तो वो हमारे जो इस तरह से सीड का जर्मिनेशन होता है, तो यहाँ क्या एक एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट होती है, एल्यूरोन लेयर। तो ये जो लेयर होती है यहाँ पर क्या है, हमारे एमाइलेज एंजाइम क्या है वो फंक्शन करता है। यही हमारे इसमें पूछा गया है। और यहाँ क्या है, कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ ये एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है एंड ये स्टार्ची एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है। अगर इसका हम डायग्राम देखें, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ये देखो जो ये लेयर होती है इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। यहाँ पर क्या है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोलाइटिक टाइप का एंजाइम होता है। क्लियर है, ये देखो एल्यूरोन सेल्स होती है, ये है एल्यूरोन लेयर। तो यहाँ यही पूछा गया है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम कहाँ इंड्यूस्ड होता है या इंड्यूस होकर के कहाँ वो अपना रेस्पॉन्स दिखाता है जिब्रेलिक एसिड पाथवे में, तो वहाँ कहाँ दिखाता है, वो एल्यूरोन लेयर के ऊपर दिखाता है। तो इस तरह से हमारे बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे एंड ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरे 4 क्वेश्चन देखे हैं, चारों के चारों जिब्रेलिक एसिड से लिए गए थे, जो कि प्लांट हार्मोन एक टॉपिक है उसके अंदर आता है ये। तो ये
इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है, नेट में हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए प्लांट हार्मोन टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।